और छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की 3 दिवसीय हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रही। 11 सूत्रीय मांग को लेकर चल रही हड़ताल का असर प्रदेश भर में साफ नजर आ रहा है। शासकीय कार्यालयों में कामकाज ठप पड़े हैं। इसके अलावा फरवरी में होने वाली 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर होने से अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर दिखाई दे रहा है। कर्मचारी संगठन ने सरकार की गारंटियों पर सवाल खड़े किए हैं। फेडरेशन का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। हमारी मांग है 11 सूत्रीय जो भी है, बहुत ही हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। कर्मचारियों को आज का जो महंगाई का समय है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है सर। जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य विभाग यदि हड़ताल में जाता है अनिश्चितकालीन में तो इससे मरीजों की तकलीफें बढ़ेंगी। लेकिन सर क्योंकि इस जो सीएम हैं हमारे, उनको इसको देखते हुए हमें अनिश्चितकालीन की ओर जाने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि अनिश्चितकालीन में हम भी नहीं जाना चाहते, लेकिन मजबूर होके हमको अनिश्चितकालीन आंदोलन का रुख करना पड़ेगा यदि हमारी मांगों को नहीं सुना जाता है तो। अभी जो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर ये निश्चितकालीन 3 दिन की हड़ताल है, जो कि हड़ताल मोदी जी की जो गारंटी थी उनके मैनिफेस्टो में थी, सरकार के जो मैनिफेस्टो में थी उसी को लागू करने के लिए लेकर है। क्योंकि उनकी जो गारंटी के बल पर वो या तो सरकार में आए हैं तो उसी का जो उनको याद दिला रहे हैं 2 साल से, जैसे कि डीए DTC से देना, एरियस देना, उसके साथ साथ में कैशलेस मेडिकल सुविधा होना, 300 दिन का अर्जित अवकाश का नकदीकरण, इस तरह की 11 सूत्री मांगे हैं। पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, सभी को कहा जाता है एक साथ सेवानिवृत्ति आयु हो जो विसंगति है उन सबको दूर करने के लिए इसके लिए हड़ताल पर आज हम लोग बैठे हुए हैं। मूल वजह ये है कि महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के द्वारा जनवरी और जुलाई 2 बार साल में दिया जाता है और वो परंपरागत तरीके से राज्यों के द्वारा उसी अनुपालन में महंगाई भत्ता राज्यों में भी दिया जाता है। लेकिन 2019 से अनियमित हमारा महंगाई भत्ता कर दिया गया। जब हमने उसका विरोध किया, हमारे ऐसे पंडाल लगते थे, विरोध प्रदर्शन होता था, तो जब भाजपा विपक्ष में थी तो भाजपा के नेता हमारे पंडाल पे आते थे और कहते थे कि हम उनकी सरकार आएगी तो हमारी जो ये महंगाई भत्ता है वो केंद्र समान देंगे और जो बचा हुआ है उसको हम GPF खाते में समायोजित कर देंगे। लेकिन आने के बाद इन्होंने भी वही ढर्रा अपनाया। 2 साल से ऊपर हो गए वही ढर्रा अपना रहे हैं लोग। एक बार होली में देते हैं महंगाई भत्ता, एक बार दिवाली में देते हैं, एक बार 8 महीने का दबा देते हैं, एक बार 9 महीने का दबा देते हैं। ये इनका बिल्कुल चलन चल पड़ा है, जिसके हम विरोध में हैं, क्योंकि कर्मचारी आकलन कर चुका है कि लाखों रुपए के नुकसान में कर्मचारी आ चुका है।